जी मैडम, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले राधे राधे सभी को, warm welcome on the Stars and platform, and thank you Manish ji, Purushottam ji for always being there for the platform। और आज जो हमारा टॉपिक है रेकी का है, तो आज हमने ईश्वर का नाम लिए, सबसे पहले लिया हुआ है, और उनके ईश्वर की एक शक्ति है। रेकी अगर जाना तो ईश्वर की एक शक्ति है, और ये क्या शक्ति है और इस शक्ति को किस तरीके से आपको जानना चाहिए, शायद आपने नहीं जाना है तो आप इस समय आज से आप जान सकोगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज रेकी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मुझे बताइए कितने लोग, आप में से सभी लोग, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ? हैंड रेज कीजिए, कितने लोग अपने जीवन का एक यू वांट टू बी द मास्टर ऑफ योरसेल्फ। ओके सुभद्रा जी, वेरी गुड, बस इतने ही लोग हैं। नोबडी वांट्स टू बी मास्टर ऑफ योरसेल्फ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने काफी सारे अकल साइंस में आपने काफी सारा सीखा होगा, अलग अलग मोडालिटी सीखी है, तो आपको लगता है हैव यू बिकम द मास्टर ऑफ योरसेल्फ? यू फील दैट? आपको लगता है ऐसे कि हैव यू कंप्लीटली बिकम द मास्टर ऑफ योरसेल्फ? तो अगर नहीं, which means there is something, मतलब एक गैप है जो आपको भरनी है। ठीक है, ये फिर कंप्लीट करनी है, फिल करनी है। अभी यहाँ पे अगर आपके जीवन में स्ट्रेस चल रहा है, जो करंट सिचुएशन हमारा जो है, बहुत भागदौड़ का जीवन है, एंड बहुत सारा स्ट्रेस अगर हमारे जीवन में है, और हम अकल साइंस में है, जो है उनके लिए और जो नहीं है उनके लिए भी, और इस स्ट्रेस को आप कोप अप नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस बहुत है, पर देयर इज सम शॉर्टेज समवेयर कि मैं इस स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रही, जबकि मैं अकल्ट में हूं, फिर मैं क्यों नहीं कर पा रही? ये क्वेश्चन आपको सोचना है। अब रेखी अगर देखा जाए, हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, एंड जापानीज लैंग्वेज में उसको रेकी कहा जाता है। सो बेसिकली इट इज एनर्जी, ये आप सब जानते हो, राइट? अब द पावर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, सब लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, देन यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। पर क्या आप मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ कहूंगी यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, क्या आप मेरी बात मानोगे? शायद हाँ, 50% मान लोगे, जो मैम कह रही है, शायद यस आई कैन मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स। पर अगर ये सच है तो आज तक आपने कितनी अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर पा रहे? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या आप सभी लोग अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं या पाया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? रेज योर हैंड्स। कितने लोगों ने आज तक अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट किया है? हाउ मेनी ऑफ यू? कविता जी, रमेश्वरी जी, ओके, आज आई थिंक अभी कितने लोग मौजूद है? 63 में से मुझे 2 या 3 हाथ ही दिख रहे हैं। सो विच मीन्स इतने सारे लोगों में से सिर्फ 2 या 3 लोगों ने ही अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट किया हुआ है, बाकी को अभी तक करना है। और आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? यस और नो? सो रेज योर हैंड्स, हु वांट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स? ओके, ग्रेट ग्रेट। एंथुजियाज्म चाहिए ना आपको, मैनिफेस्ट करना है कि नहीं? जीवन में जो अभी चीजें बाकी है उनको फुलफिल करना है कि नहीं करना है? करना है ना? ठीक है, चलो मैं अभी आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। लेट अस सी, क्या हम इन चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे इस जीवन में? देखते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं रेकी के बारे में। अभी एक बात मुझे बताइए, अगर आपने मुझे कहा, आई एम गोइंग टू मेक दिस अ वेरी प्रैक्टिकल सेशन, मुझे सिर्फ बात नहीं करनी, रेकी काफी लोग जानते हैं, पर हम कुछ चीजें रेकी के बारे में आज जानेंगे जो शायद आपने, एक अलग पर्सपेक्टिव है जो शायद आपने नहीं सीखा या नहीं सोचा या नहीं जानते हो। आप मुझे बताइए कि अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, कल्पना जी को गाड़ी लेनी है, खरीदनी है, ओके कल्पना जी, पर व्हाट इज दैट थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही कि आप गाड़ी नहीं ले पा रहे? तो मैं कहूंगी आप खुद ही अपने आप को रोक रहे, यू यूर सेल्फ आर स्टॉपिंग योर सेल्फ। नाउ व्हाई? आप कहोगे नहीं मैम मेरे तो, फॉर एग्जाम्पल ना, आप कहोगे मेरे तो फाइनेंशियल इश्यूज है, मैं कैसे अपने आप को रोक रही हूँ? बट मैं कहूंगी इसके बावजूद भी आप अपने आप को रोक रहे हो, बिकॉज अगर इस सृष्टि में कोई है जो आपको रोकने वाला है तो आप खुद हो। Nobody else can stop you from achieving anything that you want in this life and all the life ever. कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब वो क्या है एनर्जी, किस तरीके से वो एनर्जी आपको जागरूक करनी है, वो आज हम देखेंगे। ओके कल्पना जी, चलिए अब बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में ना। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर ने हमको अनलिमिटेड एनर्जी दी हुई है ना? ईश्वर है, हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हमने उसे देखा नहीं है पर उसको महसूस किया है, या
हम कहते हैं कि इस इंसान के रूप में मैंने ईश्वर को देखा हुआ है, मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि इस इंसान के रूप में मैंने ईश्वर को जाना है, पहचाना है, उसकी शक्ति को मैं समझ सकती हूँ। अभी ये शक्तियां कौन सी है? तो सबसे पहले रेकी है, टेलीपैथी है, क्लैरवॉयंट है। क्लैरवॉयंट वो होता है कि मैं आई कैन सी द फ्यूचर, आई कैन सी द फार थिंग्स, दैट इज क्लैरवॉयंट। इंटेंशन, हमेशा कहा जाता है कि तुम इंटेंशन, तुम्हारा जो इंटेंशन होती है, जो सोच होती है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैं अपने आप को कहूंगी आई एम अ वीक पर्सन, आई विल ऑलवेज बी अ वीक पर्सन। सिर्फ इस जन्म में नहीं, मेरे अगले जन्म में भी मैं वीक पर्सन ही रहूंगी, ठीक है। बट द मोमेंट आई से आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम अ स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन, इस जन्म में क्या अगले सारे जन्म में आई विल ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। सो इंटेंशन मायने रखता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आप बिल्कुल एक्सेस नहीं कर पाते हो, ऐसा कोई है जिन्होंने, आप कह सकते हैं कि मैंने अपना सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस किया है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना होता है, और वो हम नहीं कर पाते बिकॉज हमारे जीवन में अभी तो हम फंसे हुए हैं ना, सब चीजों में प्रॉब्लम्स है, सफरिंग्स है, इश्यूज है, उन सब में फंसे हुए हैं। तो उतना समय हमारे पास नहीं है कि हम इन सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्सेस कर पाए। बट उसमें शक्ति है, भगवान ने दिया है वो, आपको सबको दिया है, हर एक जीव को दिया हुआ है। इंट्यूशन, क्लैरवॉयंस से आता है आपका इंट्यूशन, कि अगर मैंने कहा कि सुभद्रा जी कल ना आपको एक बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है, एंड सुभद्रा जी को न्यूज मिल गई, बोली मैम आपने मुझे कैसे बताया? भगवान ने आके तो मुझे नहीं कहा ना सुभद्रा को जाके बोलो उसको कुछ अच्छा गुड न्यूज आने वाला है। इट इज द इंट्यूशन पावर दैट आई हैव विद इन मी। आई कुड कनेक्ट विद एनर्जीज ऑफ सुभद्रा, और मैं सुभद्रा को बोल सकी कि सुभद्रा जी आपको ना कल कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। सेल्फ रियलाइजेशन, क्या होता है सेल्फ रियलाइजेशन? हम हमेशा सुनते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, पर आपने क्या किया? अपने आप अंदर को, भीतर को जानना इज सेल्फ रियलाइजेशन। कितने लोगों ने रेकी सीखी है और फिर सेल्फ रिलेशन सीखा हुआ है, या अपने आप को समझ गए हो? ऐसा कोई है? बताइए मुझे। काफी लोगों ने बेसिक रेकी तो की होगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कितने लोगों ने सेल्फ सेल्फ रिलेशन को एज अ कंसेप्ट समझा है? ओके, एक ही हैंड रेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, दो दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो अभी तक हमें अपने आप को जानना है। हमें लोग पहचानते, आपके अपने नाम से हमें लोग पहचानते कि इसकी मम्मी है, इसकी बेटी है, इसकी बहन है, पर अपना जो सेल्फ रिलेशन होता है वो हम खुद ही पहचान सकते हैं। एंड सेल्फ हीलिंग, आप रेकी क्यों सीखते हो? सिर्फ इंटेंशन वही है कि हम दूसरों को हीलिंग करें? ये इंटेंशन सबसे पहले वो होता है कि मैं अपने आप को हील करूं। तो मेरा इंटेंशन रेकी सीखने का था कि मैं अपने आप को हील करूं। आई हैव लॉट ऑफ इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, है ना, मैं इंसान हूँ, मुझे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। आई माइट बी वेरी एंशियस पर्सन, मुझे बहुत एंग्जाइटी आती रहेगी, या मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या मैं बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। और इन सब के लिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती दवाई लेने के लिए कि डॉक्टर मुझे ना बहुत एंग्जाइटी आती है, मुझे एंग्जाइटी की दवाई दो। तो ये दवाई पर तो मैं डिपेंडेंट रहूंगी ना। कभी भी मुझे पैनिक अटैक आएगा, मैं डॉक्टर के पास भागूंगी दवाई के लिए। या कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं चीजों को फेंकना शुरू कर दूंगी। पर क्या वो सोल्यूशन है? डॉक्टर की दवाई क्या सोल्यूशन है इसके लिए? हमेशा के लिए परमानेंट डॉक्टर भी नहीं बता पाएंगे आपको। ये सिर्फ आप ही बता पाओगे कि आपका ये जो सोल्यूशन, जो इश्यूज है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये आपके अंदर है। और ये आपको रेकी पहचानने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो प्लीज स्टार्ट थिंकिंग एट अ वेरी डीपर लेवल। जब हम रेकी की बात करते हैं ना, रेकी सिर्फ एक ऊर्जा नहीं है, रेकी को आपको एट अ हायर लेवल जानने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, जो एक दिन में, 2 दिन में, 3 महीनों में, 4 महीने में नहीं होता है। इट डजंट वर्क। जस्ट so sorry for that, I have ठीक है। Okay, so next we talk about the Reiki touch and heal. अभी रेकी को हम जानते हैं that रेकी को हम, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने अभी कल्पना जी दिख रही है तो मैं उनको ही ले रही हूँ। ओके, यू होप यू फाइन कल्पना जी, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। अब कल्पना जी मेरे पास आई, कल्पना जी मुझे कहा कि मयूरा जी पता है ना क्या है, मुझे ना बहुत बैक पेन हो गया है, ठीक है।
क्या आप मुझे हीलिंग कर देंगे? तो मैंने बोलूंगी यस आई विल गिव यू, पर मैं जानना चाहूंगी कि ये बैक पेन का रूट कॉज क्या है। एज के हिसाब से हमें प्रॉब्लम आता है, शारीरिक इश्यूज आते हैं, मानती हूँ मैं, बट इज इट ओनली बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर और इज इट बिकॉज ऑफ द रूट कॉज ऑफ समथिंग एल्स? तो जब तक मैं रूट कॉज नहीं जानूंगी कल्पना जी का क्या है, तब तक मेरा हीलिंग कोई मायने नहीं रखेगा। So I will have to understand what is the root cause. Is it some kind of trauma or is it some kind of tension जो उनके पास लाइफ से वहां पे आके बैठा हुआ है और वो उनको अभी दर्द दे रहा है? अगर मैं रूट कॉज से वो हील नहीं करूंगी, वो अगले जन्म में भी कल्पना जी अपने साथ वो पेन लेके जाएंगी, राइट? सो देयर इज नेवर एंडिंग, देयर इज नो एंडिंग एट ऑल। तो आप रेकी से आप हर एक चीज को हील कर सकते हो, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग को। अब पानी को हील करना, पानी तो नॉन लिविंग है ना, पर पानी को हील कर सकते हैं। खाना नॉन लिविंग है, आप खाने को हील कर सकते हो। तो जो भी चीज आपके आजू बाजू है, आप हर एक चीज को हील कर सकते हो। मैं तो कहूँ मैं अपने फोन को भी हील कर सकती हूँ, ताकि उसके जो मैलेफिक जो रेज आते हैं वो मुझे इफेक्ट ना करे। क्लियर? सो रेकी को मैं हमेशा बताती हूँ कि रेकी एक दिन दो दिन सीखने वाली चीज नहीं है। रेकी इज डीपर अंडरस्टैंडिंग, और उसी के लिए आपको उसमें उतरना है। ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड। अब टेलीपैथी क्या है? बचपन से सुनते आ रहे कि ऐसे कभी कभी न्यूज आते ना बीच में, कभी टीवी पे आते थे, कभी न्यूज़पेपर पे आते थे, इसने यहाँ पे बैठ के वहां पे पता चला। अभी हमारे साथ भी होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से यहाँ पे शर्मिता जी को अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, एंड शर्मिता जी बार बार मम्मी के फोटो को देख के उनको उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, शी इज रियली मिसिंग अ मदर। ठीक है, अब उनकी माँ कहीं और है, फिर कहीं ना कहीं उनकी माँ तक वो एक, उनको भी अजीब से एक फीलिंग हो रहा है कि कुछ तो नो, उनको अचानक याद आ रहा है कि नहीं, दिस समथिंग मिसिंग, मैं आज शर्मिता को कॉल कर लेती हूँ। सो व्हाट इज दैट? दैट इज टेलीपैथी, राइट? शर्मिता ने तो बोला नहीं कि माँ मुझे कॉल कर, व्हाट्सएप भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया। इन स्पाइट ऑफ दैट द मदर कुड कनेक्ट बैक टू, व्हाई? बिकॉज ऑफ टेलीपैथी। तो टेलीपैथी कोई पुराना मतलब नया चीज नहीं है ना, बहुत पुराना साइंस है। ठीक है, तो टेलीपैथी से आप हीलिंग सेंड कर सकते हो, आप विचारों को सेंड कर सकते हो, आप डिस्टेंस से इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो उस व्यक्ति को, और आप बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज लिटरली एवरीथिंग। सो मैं हमेशा कहती हूँ रेकी इज, आप जो देख रहे हो वो सिर्फ टॉप ऑफ रेकी देख रहे हो। ओके, यू हैव टू गो डीपर इनसाइड टू अंडरस्टैंड कि रेकी हमारे जीवन में किस तरीके से बदलाव ला सकता है या चेंजेस ला सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ओके, अब बात करते हैं इंट्यूशन। थर्ड है, लोग तो अकल्ट में इंट्यूशन की बात करते हैं, भाई तुम्हारा इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी इंट्यूशन आएगा कहाँ से? अब थर्ड आई को आपको फोकस करना है। एक बात बताइए, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपने एक सच बताइए मुझे, आपने रेकी सीखा, आपने आफ्टर लर्निंग रेकी कितने दिन आपने थर्ड आई पे फोकस किया? कितने दिन आपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने की कोशिश की? आई एम टेलिंग यू, किसी ने भी नहीं किया होगा। इनिशियली एक दो हफ्ते हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, यार नो आई एम डूइंग रेकी, आई एम डूइंग दिस, तो मैं करूंगी। पर बिलीव मी, बाय द टाइम यू गो टू द थर्ड वीक ना, वो सारी एनर्जी नीचे चली जाती है एंड काम में फंस जाते हैं, रेकी को भूल जाते हैं। बाद में अचानक सा कुछ पेन हो जाता है, चलो वापस डॉक्टर डॉक्टर खेलना शुरू कर देते हैं। बट व्हाई डोंट वी रियलाइज कि ये पेन को हील करने की ताकत भी हमारे अंदर है? देन व्हाई शुड आई कीप ऑन गोइंग टू डिफरेंट डॉक्टर्स, कभी ऑर्थोपेडिक, कभी होम्योपैथिक, कभी एलोपैथिक? अगर सिंपल चीजों को मैं अपने आप को हील नहीं कर सकती हूँ, तो ईश्वर ने मुझे वो जो ताकत दी उसका क्या फायदा? आई एम नॉट यूजिंग द पावर विच इज गिवन टू मी बाय गॉड। ओके, सो इंट्यूशन थर्ड आई की अगर बात करते हैं, विच मीन्स यू आर कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, एंड एनीबडी कैन डू इट। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तृप्ति बैठी है, स्मितांजलि जी बैठी है, कविता जी बैठी, हर कोई यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है, हर कोई, एनीबडी कैन। विजडम, ज्ञान को प्राप्त करना, अज्ञान से ज्ञान तक जाना इज इंट्यूशन। ओके, विजडम को प्राप्त करना। अब विजडम को प्राप्त करने के लिए क्या मुझे बड़ी बड़ी किताबें या बड़े बड़े होली ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है? आई डोंट, जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, उनसे मैं नॉलेज पाऊंगी डेफिनेटली, बट मेरे अंदर विजडम है, और वो सोया हुआ है, मुझे उसको जागरूक करना है। हर एक इंसान के अंदर है, पर वो क्या है? सोया हुआ है। आपको क्या करना है? उसको जागरूक करना है। और कैसे करोगे? अरे किससे करोगे? आइडियाज, कॉस्मिक एनर्जी,
अपना जो ये थर्ड आई होता है ना, जहाँ पे हम इंडियन औरतें बिंदी लगाती है, तो उसके पीछे भी साइंस है कि हम बिंदी क्यों लगाते हैं। ओके, ये थर्ड आई जो होता है ये आपके नॉर्मल आई से 1000 गुना पावरफुल होता है, और वो सारी छुपी हुई चीजें देख सकता है जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, बहुत सारी चीजें। पर ये क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में वो रियलाइज नहीं करते, बिकॉज हमारे सारे चक्र सोए हुए रहते हैं, इधर अंडर एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं, या बैलेंस नहीं होते, बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं। तो वो सवाल ही नहीं आ रहा है ना थोड़ा क्या है समझने का, उसको जागरूक करने का, या उसको अनब्लॉक रखने का, नहीं पता हमें। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी लर्न रेकी, इन सारे चीजों को आपको ध्यान में लेना है और काम करना है। नाउ द पावर ऑफ इंटेंशन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे यहाँ पे ब्रेन में ना एक पीनियल ग्लैंड होता है, मैं हमेशा कहती रहती क्लास में, इस पीनियल ग्लैंड जो होता है वो एक छोटा सा दाने के आकार का होता है। पर आपने जितने भी लाइफ आपके बर्थ हुए हैं ना, जितने भी, मे बी 1000, 800, 500, जितने भी आपके बर्थ हुए हैं, उन सारे जन्मों की हिस्ट्री उसमें रहती है, इन द पीनियल ग्लैंड। अब वो तो हम एक्सेस नहीं कर पाते, बिकॉज एक तो हमारे पास साधना नहीं है, हम साधना नहीं करते। दूसरी चीज, हम जैसे तपस्या, ऋषि मुनि कैसे होते, सब त्याग करके जाके बैठते थे, तपस्या करते थे, एंड दे कुड कनेक्ट विद द डिवाइन पावर्स। बिकॉज ऑफ दैट उनका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेस कर पाते थे, जो हम नहीं कर पाते, बिकॉज हम फैमिली वाले लोग हैं, हमें इतना समय नहीं कि भाई सब छोड़ छाड़ के हम जाके तपस्या करें, सुबह 4 बजे उठ के हम साधना करें, बहुत रेयरली, क्योंकि उतना मोटिवेशन नहीं होता है ना हमारे अंदर कि 4 बजे उठ के हमें साधना करनी चाहिए। बिकॉज हमारा होता क्या है, हम बिजी होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ की चीजों को सॉर्ट आउट करने में, और इसी के लिए हम क्या होता है, हम इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं। तो ये, आप अगर बात करते हैं डिस्टेंस सेलिंग की रेकी में, तो ये डिस्टेंस सेलिंग, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने सुरंजी नाग जी बैठे हैं, अब मुझे इनको हीलिंग देना है, तो मैं, हाउ विल आई प्रोवाइड हीलिंग? मैं अपने, मैं रेकी को बुलाऊंगी हाथों से, मैं रेकी को, आई सेंड इट टुवर्ड्स हिम, राइट, उनका नाम लूंगी। अब सुरेंद्र जी के नाम से बहुत सारे लोग रहेंगे, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका पूरा नाम लूंगी मैं, अनल सेन। इज इट पॉसिबल कि मैं अपने हाथों से ऊर्जा को सेंड कर सकती हूँ उनके पास, या उनके फोटो के ऊपर मैं सेंड कर सकती हूँ? आई कैन, अगेन बिकॉज ऑफ पावर ऑफ इंटेंशन एंड माई सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन कि मुझे उनको क्योर करना है, उनको जो इश्यू है मुझे उसको सॉर्ट आउट करना है, मेरा इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है, एंड माई सबकॉन्शियस माइंड विल हेल्प मी टू डू दैट। सो विथ द पावर ऑफ इंटेंशन, मैं किसी भी जीवित चीज को, अजीवित चीज को मैं हील कर सकती हूँ। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं अपने हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, अपने आदतों को, अपने विश्वासों को, अपने बिलीफ को, हर एक चीज को मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ द वे आई वॉन्ट। पर नॉर्मली क्या होता है, हम सोए हुए रहते हैं, तो हमें वो पता नहीं होता, या फिर हमें उसका अज्ञान होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अज्ञान से ज्ञान तक जा रहे हैं। मैं आपको अज्ञान से ज्ञान तक लेके जा रही हूँ, ताकि आपको, आपके अंदर जो ताकत है, जो पावर है, वो आप उसको समझो, उसको जानो, उसको पहचानो, और उसको यूज में लाओ आपको जीवन को सफल करने के लिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पावर ऑफ ऑरा, ऑरा की तो बहुत सारे लोग कहते हैं नो देर आर 7 लेयर्स ऑफ ऑरा, एवरीथिंग इज ट्रू साइंटिफिकली, यस देर आर 7 लेयर्स ऑफ ऑरा। मशीन से आजकल बनी हुई कि आप ऑरा को देख सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। पर यस, मैं नॉर्मल इंसान में ऑरा को, मुझे ऑरा भी नहीं पता। पर ये ऑरा जो होता है ये बायो एनर्जी होती है, और इस बायो एनर्जी को मैं एक्सपांड कर सकती हूँ अपना प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर कोई भी भूत बाधा, या कोई भी नेगेटिव एंटिटीज, या कोई भी एक्सीडेंटल चीजें जो मेरे पास आती है, उन सारे नकारात्मक चीजों से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। कैसे? तो मेरा ये जो बायो एनर्जी मंडल है, उसको मैं एक्सपांड कर सकती हूँ। द मोमेंट आई स्टार्ट एक्सपांडिंग माई बायो एनर्जी मंडल जो मेरा है, नॉट अ सिंगल नेगेटिव फोर्स कैन कम इन साइड। आर यू अवेयर ऑफ दैट? पर हमें क्या होता है, हमें टेंशन आता है, यार किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया होगा, कुछ तो गड़बड़ है, फिर आप यहाँ वहां भागते रहते हो, देखिए मेरी कुंडली में कुछ इश्यू है क्या, मेरे यहाँ पे कुछ इश्यू है क्या? बट व्हाई? द पावर इज विद इन यू। आप अपने आप को इतना सक्षम, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना सकते हो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आ पाएगी? आप बनाना चाहेंगे अपने आप को उतना सक्षम? प्लीज रेज योर हैंड जो बनाना चाहेंगे अपने आप को उतना सक्षम।
कोई नहीं बनाना चाहता अपने आप को सक्षम? चलिए, सो बिकॉज वी आर ऑल डिपेंडेंट, हमें लगता है नहीं हम अपने आप को कभी सक्षम नहीं बना सकते. दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज वी फील इनसाइड वीकनेस, वी फील इनसाइड फियर. एक भय होता है, एक डर होता है, और ये हमें रोक के रखता है. ओके ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है. ओके एक बात बताइए मुझे, काफी टाइम, हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट हेल्पलेस? अपने आप को कितने बार अपने अपने आप को हेल्पलेस महसूस किया? हाउ मेनी ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड. एनी टाइम ऑफ योर लाइफ हेल्पलेस महसूस किया है कि आपको लगता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, आई एम जस्ट हेल्पलेस, काश भगवान नीचे आ जाए मुझे मदद करे, बस वही मुझे मदद कर सकता है और कोई नहीं मदद कर सकता. राइट? एनीबॉडी फेल्ट लाइक दैट? आई फेल्ट लाइक दैट. उसमें शर्म क्या है? एक समय था जो मुझे लगता था आई एम हेल्पलेस, आई कुडंट डू थिंग्स, आई कुडंट चेंज थिंग्स फॉर एग्जाम्पल, बट नाउ आई एम नॉट हेल्पलेस, आई एम हेल्पफुल, आई हेल्प अदर्स. ठीक है चलिए. So the reason is why we are helpless, because the miraculous psychic ability जो हमारी है ना, वो सोई रहती है. The moment आप रेकी द्वारा इस miraculous psychic ability को जागृत करोगे ना, believe me, you'll never be helpless in your life at any age in any situation. आप कभी अपने आप को helpless महसूस नहीं करोगे. एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या अभी आज मौजूद है, कोई भी अपने आप को किसी के सामने हेल्पलेस महसूस नहीं करना चाहता. एम आई राइट? यस. ओके चलो, सिर तो हिला रहे. वेरी गुड, थैंक यू, ऑल ऑफ यू आर अवेक. थैंक यू, थैंक यू. सो हम अपने आप को किसी के सामने भी हेल्पलेस नहीं बिलीव करना चाहते, या ऐसे इस सिचुएशन में अपने आप को पाना चाहते. राइट? वी डोंट वांट टू. तो क्या करना चाहिए? अगर आप अपने आप को हेल्पलेस नहीं महसूस करना चाहते हो, तो आपको जो आपकी साइकिक एबिलिटी है ना, उसको बढ़ाना है. वो साइकिक एबिलिटी को जागरूक करना है. यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग. आर यू ऑल रेडी टू डू दैट? सब रेडी हो? ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. चलिए, अब जो हम होली बुक्स जो होते हैं, जो हम बड़े बड़े किताब पढ़ते हैं, विच आर द रिलीजियस टेक्स्ट एंड ऑल, आपको क्या लगता है, क्या वो पढ़ के आपको सारा ज्ञान आ जाएगा? वो पढ़ते पढ़ते जिंदगी चली जाएगी आपकी, समझते समझते जिंदगी चली जाएगी, वो अगला जन्म लेना पड़ेगा अगले बर्थ में वो नॉलेज पास ऑन करने के लिए. दिस बुक्स आर मैप. ये बुक्स क्या होते हैं? मैप होते हैं. जैसे हम अगर कहीं नए जगह पे जा रहे हैं ना, एक मैप लेके जाते हैं कि चलो मैं कहीं खो ना जाऊं. अभी तो गूगल मैप आ गया, बहुत इजी है, मोबाइल में निकालो, पॉकेट में रख दो, आसान हो गया. बट मैप क्या करता है? आपको दिखाता है भाई दिस इज, इफ यू वांट टू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट, आगे ट्रैफिक है. राइट? तो ये बुक्स जो है ये क्या करते हैं? ये मैप का काम करते हैं. पर कौन से डायरेक्शन में जाना है वो तो मुझे डिसाइड करना है ना, है कि नहीं? तो अगर आपने पढ़ा भी और वो पढ़ के भी वो किताब बंद करके आपने उसको छोड़ दिया, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? तो आपको आपका डायरेक्शन ढूंढना है, आपको कहाँ जाना है, वेयर यू वांट टू गो. कभी बैठिएगा इस सेशन के बाद, थोड़ा अगर आत्मा जागृति आपकी हो गई होगी तो इस सेशन के बाद बैठिएगा एंड सोचेगा कि मैं कहाँ जा, मेरी उम्र क्या है, व्हाट एज आई एम, एंड मैं अभी कितने साल मेरे बाकी है, मे बी 20, 15, 30, वट एवर ईयर्स, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने आज तक क्या हासिल किया है. मटेरियलिस्टिक अलग बात है, नॉट आई एम टॉकिंग कि आप मेरे पास एक फ्लैट है, गाड़ी है, एक स्कूटर है, वो नहीं चाहिए. मैंने क्या हासिल किया है, और क्या मैं सक्षम, यू नो लाइक आई एम केपेबल ऑफ इट, और क्या मेरा पोटेंशियल मैंने एक्सेस कर लिया है, जो मेरा जितना पोटेंशियल है, जो ईश्वर ने शक्ति मुझे दी है, क्या मैं इसको एक्सेस कर पाया हूँ, या मुझे करना बाकी है. और अगर करना है तो मैं कौन से मोड पे जाना चाहता हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दो काइंड ऑफ फोर्सेस होती है, एक होती है विजिबल फोर्स, एक होती है इनविजिबल फोर्स. विजिबल फोर्स क्या होती है? जो चीजें हम देख सकते हैं, है ना. इनविजिबल फोर्स क्या होता है? जो हम नहीं देख सकते. क्या आप अपने फ्यूचर देख सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल दैट यस आई कैन, आई नो माई फ्यूचर? कितने लोग जानते हैं अपने फ्यूचर को? हाँ या ना? नहीं जानते. राइट? हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, हम नहीं जानते परसों क्या होने वाला है, मैं नहीं जानती अगले साल क्या होने वाला है. तो फ्यूचर को हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर मैं फ्यूचर को नहीं जानती हूँ कि मेरे साथ 2 साल के बाद क्या होगा, या 5 इयर्स के बाद मेरी कंडीशन कैसी होगी, फाइनेंशियली, मेंटली, फैमिली वाइज, आई डोंट नो. बट डू आई हैव द एनर्जी, डू आई हैव द पावर to have the future that I want? Yes, you have.
अगर मैं चाहती हूँ कि 5 years के बाद मैं 5 साल और ओल्ड होने वाली हूँ, राइट, आई एम नॉट गोइंग टू बी यंगर, आई एम गोइंग टू बी मोर ओल्ड, बट उस समय भी आई वांट टू बी ग्रेसफुल, उस समय भी मेरे पास वो नॉलेज चाहिए, एंड आई वांट टू हैव द मेंटल पीस विद मी। तो क्या मैं वैसा जीवन प्राप्त कर सकती हूँ? क्या मुझे कोई बता सकता है? जाके हर एक को पास में जाओ और बोलो कि भैया 5 साल के बाद बताओ मुझे क्या होने वाला है मेरे साथ? नोबडी कैन टेल यू, कोई भी नहीं बता पाएगा, पर मैं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में कैसा जीना चाहती हूँ। द मोमेंट आई डिसाइड कि दिस इज हाउ माई लाइफ इज सपोज टू बी, मैं उसी तरीके से अपने आप को देखना शुरू करूंगी, उसी तरह की चीजों को मैं अपने आप अट्रैक्ट करना शुरू करूंगी। तो 5 साल के बाद जो लाइफ चाहिए वो मैं ही डिसाइड करूंगी, नोबडी एल्स विल डिसाइड फॉर मी। कोई नहीं बताएगा मुझे कि तुम 5 साल के बाद और तुम्हारे और व्रिंकल्स आ जाएंगे, या तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, या तुम्हारा, नो, नोबडी कैन टेल मी। अगर मैं अपना ध्यान रखूंगी, ना मेरे बाल सफेद होंगे, ना मेरे व्रिंकल्स आएंगे फेस पे, आई बी मोर, और भी मेरा चेहरा ग्लो होता रहेगा। सो आई एम द वन हु कैन डिसाइड व्हाट आई वांट टू लिव, द काइंड ऑफ लाइफ। और कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द एनर्जी विद इन मी, बिकॉज ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज ऑफ द साइकिक एबिलिटी जो ईश्वर ने मुझे दी है, उसी के आधार पे मैं अपने जीवन को बना सकती हूँ। आई कैन डिजाइन माई ओन डेस्टिनी। अब एक बात बताइए मुझे, कितने लोग यहाँ से ग्रहों से डरते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ प्लैनेट्स? शनि ग्रह, माय गॉड, बापरे, शनि के महादशा मतलब तो बहुत सारा इशू आ जाएगा आपके जीवन में। केतु मतलब फिजिकल इश्यूज आपके जीवन में आएंगे। राहु बैठा है आपके घर में, है ना? तो ये क्या होता है, प्लैनेट्स ऑलवेज गुड, बट होता क्या है हमारे सिस्टम में, आप वेस्टर्न में जाइए, कभी किसी को देखा हुआ है, कहा है कि अरे मेरे ना ये 7वां घर का इशू है, 5वें घर का इशू है, 4थे घर का इशू है, दे विल नेवर टॉक दैट, व्हाई? एक तो उनको नॉलेज ही नहीं होती उसकी, चलो अलग बात है, पर उनको नॉलेज ही नहीं है, सो दे आर ब्लेस्ड, आई वुड से ब्लेस्ड है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अपने पास ऐसा कुछ है ही नहीं, सो वो नेगेटिव सोचते ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम डर, ये फियर जो है ना हमारे मन में बैठ जाता है। मैंने तो आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू। ये डर जो हमारे मन में बैठ जाता है ना, वो बहुत बहुत हानिकारक होता है डियर। डर, अभी डर होता है क्या? अब बेसिकली फियर ऑफ डेथ, लेट्स से, चलिए, मृत्यु का डर, प्लैनेट्स का डर, जीवन में आगे क्या होने वाला है उसका डर, पता नहीं क्या होगा। वो डर जो होता है ना, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। वो डर जो है ना, वो हमारे वो जो कुकून से बाहर आने हमें नहीं देता। और जब तक आप उस कुकून में हो ना, तब तक आप ऐसे ही रहोगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे कमल की तरह, आप अंदर ही ऐसे रहोगे। तो अगर आपको ग्रो करना है, तो आपकी ऊर्जाओं को आपको बढ़ाना है। और ये कैसे बढ़ाओगे? आपके सामने उसका आंसर है, ओके, आपके सामने उसका आंसर है। अब एक बात बताइए, ग्रहों का प्रभाव कैसे होता है? जवानी से, जवानी में ज्यादा होता है, बुढ़ापे में क्या होता है? या जवानी में कम होता है, बुढ़ापे में ज्यादा होता है, कैसे होता है? बुढ़ापे में तो ऑलमोस्ट सब चीजें तो हो गई है, जितना रोना धोना था, फैमिली इश्यूज थे, वो सारे हो गए। अब कुछ तो कुछ भी बात नहीं बची है ना, सारा खत्म हो गया। आ, बाजार, परिवार, भीड़ में इशू ज्यादा होते हैं। पर जिस दिन आपने संसार को त्याग दिया, क्या आपको ग्रह का डर है? बिल्कुल नहीं, राइट, ग्रहों का बिल्कुल डर नहीं है। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो डर होता है वो निकालना बहुत जरूरी होता है। और जब ये मृत्यु का डर, फॉर एग्जाम्पल, मृत्यु, मृत्यु क्या होती है? मृत्यु, लोगों को लगता है कि शरीर छोड़ देना मृत्यु हो गई, नहीं, वो तो दैट इज द वे ऑफ लुकिंग एट डेथ। पर अगर आप मृत्यु को भी गहराई से मतलब समझने की कोशिश करोगे ना, यू अंडरस्टैंड इट इज हैज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग इन अकल साइंस। अहंकार का मृत्यु होना, इच्छाओं का मृत्यु होना, वासनाओं का मृत्यु होना, आसक्तियों का मृत्यु होना, और लालच का मृत्यु होना। मैं तो ये कहूंगी, जब मृत्यु होती है तब इन सब चीजों का मृत्यु हो जाता है। आपकी आत्मा तो अमर है, वो तो हमेशा रहने वाली है। सो समझने की ये बात है कि हम जो, जिस, जो बर्थ हमारा होता है ना, एंड एवरी बर्थ, अगर मैं, आई एम अ मैग्नेट, एज पर द अकल साइंस, एज पर रेकी, आई एम अ मैग्नेट, मैं मैग्नेट एज पर रेकी। तो मैं जिन चीजों को अट्रैक्ट करूंगी ना, वही चीजें मेरे पास आएंगी। जिन चीजों को मैं हमेशा रोती रहती हूँ, क्रिप करती रहती हूँ, अफसोस करती रहती हूँ, उसी बात पे बात बात में बोलती रहती हूँ कि मेरा पति ही ऐसा है, मेरे बच्चे ही ऐसे हैं, मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, तो मैं हर जन्म में मेरे साथ यही होने वाला है, बिकॉज आई एम अ मैग्नेट। मैं वही चीजों को अट्रैक्ट कर रही हूँ बार बार बोल बोल के।
तो रेकी आपको वो ज्ञान भी देता है दैट यू आर अ मैग्नेट एंड ट्राई टू थिंक ऑफ गुड थिंग्स, अच्छे चीजों को अट्रैक्ट करो ताकि वही चीजें आपके पास हर जन्म में आए, ये जन्म में नहीं, अगला जन्म उससे और बेहतर हो, उसका अगला जन्म और बेहतर होना चाहिए आपका। सो ये समझने की बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए अब बात करते हैं पावर ऑफ अवेकनिंग। अवेकनिंग क्या होता है? आर वी ऑल लॉर्ड बुद्धा गेट एनलाइटमेंट? वी आर नॉट, बट हम एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं, क्यों ना, हर कोई प्राप्त कर सकता है। सो व्हाट इज द पावर ऑफ अवेकनिंग? इट इज एनलाइटमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म जागृति, ये पावर ऑफ अवेकनिंग है। और जब ये आत्म जागृति होती है ना, तब व्हाट हैपेंस, आपका जो लोअर कॉन्शियसनेस होता है ना, आप वो ताकत ऊपर तक लेके जाते टू हायर कॉन्शियसनेस एंड टू अटेन एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम ऑल सफरिंग्स। तो उसके लिए आपको क्या संसार को त्यागना नहीं है कि बच्चों को बोलना है भाई आप तुम संभालो, मैं जा रही हूँ वनवास, वो समय तो अभी नहीं है वनवास जाने का। उसके बावजूद भी आपके घर बैठे हुए भी आप एब्सोल्यूट फ्रीडम पा सकते हो फ्रॉम ऑल योर सफरिंग्स, सफरिंग्स ऑफ फिजिकल डिजीज, सफरिंग्स ऑफ योर रिलेशन इश्यूज, एनी काइंड ऑफ सफरिंग जो आपका है, जो आपके पास लाइफ से आपके इस जन्म में आया हुआ है, जो आपके एंसेस्टर से आपके पास आया हुआ है, इन सारी सफरिंग्स को आप खत्म कर सकते हो व्हेन यू हैव द पावर ऑफ अवेकनिंग। जब आप आत्म जागरूक होते हो, इन सारी सफरिंग्स को आप खत्म कर सकते हो और एक बहुत ही सुखी संतुष्ट जीवन बिता सकते हो। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक सुखी जीवन, संतुलित जीवन जीना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? प्लीज रेज योर हैंड्स। मजा तभी आएगा ना जब आप सारे पार्टिसिपेट करोगे। सुभद्रा जी, यस और नो? ग्रेट ग्रेट गुड। कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग जागरूक हैं, जो जागरूक है वो और जागरूक हो जाएंगे। चलिए, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पावर ऑफ अवेकनिंग को समझना, अपनी आत्म जागृति को समझना और टू अंडरस्टैंड व्हाट रेकी कैन डू टू यू। ठीक है, अब रेकी की हिस्ट्री के बारे में हर कोई जानता है, बट मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक लाइट यहाँ पे डालना चाहूंगी कि रेकी तो इंडिया में उसका जो था उगम स्थान इंडिया है। इंडिया से ये तिब्बत गया, तिब्बत से ये जापान गया, जापान से ये वेस्टर्न कंट्रीज गया एंड वेस्टर्न कंट्रीज से घूम फिर के वापस इंडिया में आया। और हम लोग अभी रेकी सीख रहे हैं, जबकि ये तो बहुत पुराना शास्त्र है। वेदास में उसका उच्चारण है, बताया गया है रेकी के बारे में। बट वी आर द पीपल कि जो वेस्टर्न लोग करते हैं वो हम अडाप्ट करना चाहते हैं काफी हद तक। We want to adapt all that kind of good things, but Reiki was there with us and we never realized, हमने कभी उसको realize नहीं किया। Anyways, नहीं realize किया, but never late, आज अभी किया आपने। So you have to understand what is Reiki. Reiki is a universal, spiritual, godly and cosmic energy. ठीक है, की इज एनर्जी, वाइटल फोर्स, प्राणा जो ऊर्जा हम कहते हैं वो की होता है। सो रेकी अगर कंबाइन करो तो इट्स बेसिकली यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी फोर्स, जो ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी है, जो जीवित है, जो जागरूक है, दैट इज रेकी। एंड दैट रेकी व्हेन यू कॉल अपॉन यू, जब आप उसको बुलाते हो, आपके चक्रास को वो बैलेंस रखती है, आपके मानसिक और शारीरिक चीजों को वो संतुलित रखती है, आपके हार्मोन्स को संतुलित रखती है, आपके ब्लड केमिस्ट्री को संतुलित रखती है, आपके विचारों को संतुलित रखती है। और ये जब संतुलन आप बैलेंस आप अगर अटेंड कर पाते हो ना, यू विल बी इन अ वेरी स्पिरिचुअल ब्लिस। कि सुबह सुबह हमारी कैसी भागदौड़ होती है औरतों की, डब्बा बनाओ हस्बैंड का, बच्चों का, फिर बाई आती है, ये जॉब होता है, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया बीमारी आ जाती है कि नहीं? एंड इट अफेक्ट्स द होल फैमिली। तो यहाँ पे अगर आप सचमुच इन पहियों को बैलेंस करना चाहते हो जीवन के, तो यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू शुड स्टार्ट इम्बाइबिंग रेकी, प्रैक्टिसिंग इट रिलीजियसली। तभी आप एक संतुलित जीवन जी पाओगे, एक बहुत ही बढ़िया संतुलित जीवन जी पाओगे। बिलीव मी, इवन इफ बी एट द एज ऑफ 80 ऑल्सो ना, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी, आपके चेहरे पे एक अलग तेज रहेगा, आपकी आंखों में एक अलग तेज रहेगा, और आप फिट एंड फाइन रहोगे, मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जब तक हम चाहेंगे कि हम जब 70-80 के हो, हमें किसी के सहारा नहीं बनना है ना, मतलब कोई हमारे लिए कुछ करे तभी हम उसके डिपेंडेंट नहीं रहना। आपको वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। अगर आप रहना चाहते हो तो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रेकी। रेकी क्या करता है? इट्स अ वाइटल लाइफ गिविंग फोर्स। ये आपको एक फास्टेस्ट रिकवरी, रिजेनरेशन, हीलिंग, सबसे फास्ट मोड, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन एंड एनर्जी को सर्कुलेट करने का काम रेकी करता है।
सो अगर इतना सारा काम आपका कुछ हो रहा है जिसमें कुछ पैसा भी नहीं, मतलब कोई डॉक्टर आपको हर बार जाते हो तो 1,000 रुपए चार्ज करता है, या फिर तो कोई आपको चार्ज करने वाला भी नहीं है, आपकी एनर्जीज को आप यूज कर रहे हो, द डिवाइन एनर्जीज को आप यूज कर रहे हो, ईश्वर आपके पास कोई चार्ज मांग रहा है क्या? तुमने एनर्जीज को यूज किया तो मुझे उसका आपको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ भोग दिखाना पड़ेगा। ईश्वर तो कभी नहीं मांग रहा है, उससे दिया है, वो तो कहता है फ्रीली दिया हुआ है, तुम उसको यूज करो। तो आपको अभी अज्ञान से ज्ञान तक जाना है और उसको यूज करना है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू डू दैट? कितने लोग रेडी है उसको? ओके, ओनली 4, 10, 5, 6, 7, 8, 12, वेरी गुड, 14, 15, 16, बहुत बढ़िया, चलिए। सो यस, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप कहते हैं ना, आपके सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, मैं आपको अभी एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ। अगर आपके सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, अगर आपके जिस तरह का सुख दुख आपके जीवन में उसको चेंज करना चाहते हो, दुख को निकालना चाहते हो, सुख को अट्रैक्ट करना चाहते हो, रिचनेस जो रिचनेस है उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, पॉवर्टी को निकालना चाहते हो, हर कोई चाहता है, राइट? वी ऑल वांट टू बी इन दैट ब्लिसफुल लाइफ। तो अगर आप ये चाहते हो, देन रेकी इज फॉर यू। एंड ये किस तरीके से आप कर सकते हो, ये मैं आपको रेकी द्वारा बता सकती हूँ। जब आप रेकी का क्लास करेंगे, हम इसको और डिटेल में जानेंगे, रेकी किस तरीके से हम हमारे लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि रेकी इज जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, रेकी इज मोर मच बिगर देन द सब्जेक्ट। उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ इन डिटेल में, इन डेप्थ में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप वो मास्टर लेवल पे चले जाओगे। एंड द ब्यूटी इज दैट अभी हम ये जो क्लास लेके आ रहे हैं, हम सारे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तो लेके आ ही रहे, पर इसके साथ हम एक पूरा क्लास लेके आ रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग द मास्टर क्लास, द मास्टर रेकी, एंड वी आर ब्रिंगिंग द ग्रैंड मास्टरशिप आल्सो इन दिस क्लास। जो फॉलोइंग क्लासेस आएंगे उस क्लासेस में ग्रैंड मास्टरशिप भी लेके आ रहे हैं। उसके साथ यस, वी आर प्लानिंग अ स्पिरिचुअल जर्नी प्लान कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज मेरा कहना कि स्पिरिचुअलिज्म इज जस्ट नॉट टू बी एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, इट्स अ जर्नी। आपको ये शुरू करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है वो ईश्वर देखेगा, बट आपको शुरू करनी है। सो फ्रॉम रेकी लेवल 1, 2, 3 टू मास्टर टू ग्रैंड मास्टर, देन विल आल्सो डू लामा फेरा हीलिंग के पास जाएंगे, विच इज मच मोर हायर मोडालिटी, एंड विल गो फॉर आकाशिक रीडिंग। आकाशीय रिकॉर्ड से कहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल जो कहते हैं, ये होता है। ये रेकी में भी आप कर, रेकी द्वारा भी आप कर सकते हो, पर यस, आकाशीय रिकॉर्ड्स में होता क्या है, आपको एक तरीका मिल जाता है, एक प्रोसेस मिल जाता है। बट रेकी इज अगेन ऑल्सो इज द फाउंडेशन फॉर यू टू गो आकाशिक ट्रैवल। आकाशिक ट्रैवल करना चाहते हो तो रेकी उसका फाउंडेशन है। एंड आकाशीय में जाके जब आप जाओगे, आपको मृत्यु का सच भी पता चलेगा, मृत्यु एग्जैक्टली होता क्या है, ये व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेथ, ये समझ में आएगा। तो जो हमें भय लगता है, जो डर लगता है मृत्यु से, वो नहीं लगना चाहिए। तो वो तो एक नॉर्मल इंसान, एक फिजिकल चीज है, भाई इंसान चला गया, बट उसके बाद आत्मा के साथ क्या होता है, उसके पहले आत्मा का हाथ, व्हाट हैपेंड, कितने जर्नीस उसने लिए हुए हैं, ये सिर्फ आप एस्ट्रल ट्रैवल से पता कर सकते हैं। अपने पास जो अपने जो कर्मास थे उसमें क्या गलत काम किया है, ये आप एस्ट्रल ट्रैवल से पता कर सकते हो। एंड बिलीव मी, वंस यू नो कि मैंने ये गलत काम किया है, आप उसको चेंज इस जन्म में कर सकते हो, ताकि आपका अगला बर्थ जो है, जन्म जो है, वो क्या होगा, ब्लिसफुल रहेगा, माइनस ऑफ ऑल द कार्मिक इश्यूज। आई एम श्योर आप हर कोई यहाँ पे इस तरीके का जीवन जीना चाहेंगे जिसमें आपको पता चले कि आपने कहाँ गलती की है और क्या चेंजेस आप आपके जीवन में लाना चाहते हो, हर कोई जानना चाहता है, राइट? चलिए, so this is what I wanted to think. I mean, I thought I'll share about Reiki because Reiki मेरे ख्याल से अगर जानना है तो उसको डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस जर्नी के लिए रेडी हो तो यू कैन ज्वाइन अस। पुरुषोत्तम जी। जी जी मैडम, प्लीज आप वो क्या कहते हैं अपना, क्या ये जी। तो अब हम क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपना कैमरा ओपन कर कर हैंड रेस कर सकते हैं। और सिर्फ जानकारी इतनी सी है कि हमारी 3 दिन की एक रेकी की क्लास आ रही है। ये जर्नी सिर्फ रेकी की नहीं है, जो भी ये ज्वाइन करने वाला है उसको हम आगे तक ले जाने का वादा करते हैं। रेकी लेवल 1, उसके बाद 2 और 3, फिर मास्टर, और फिर ग्रैंड मास्टर। ये पूरी जर्नी चलेगी। फिर लामा फेरा और आकाशी रिकॉर्ड्स, ये सीरीज रहेगी 9 बजकर 1 मिनट पर। कल से ही ये जर्नी स्टार्ट हो रही है।
तो अगर आप इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं और जहां तक भी चलना चाहते हैं वहां तक चलिए। 399 रुपीज रखे हैं, सिर्फ इसलिए रखे हैं कि वही लोग ज्वाइन करें जो इंटरेस्टेड हो। और ये फीस तो वैसे भी जब रेकी लेवल 2 और 3 में आप एनरोलमेंट करेंगे तो आपको ये पैसे डिडक्ट करके ही देने हैं। मतलब ये एब्सोल्युटली ब्लेसिंग है अगर आप अगली क्लास में भी आते हैं। तो पेमेंट डिटेल के लिए मैं शेयर कर देता हूँ। हालांकि हमने कुछ ही लोगों के लिए 399 रखा था, लेकिन अब सबके लिए है। तो आप सब लोगों से बस यही है रिक्वेस्ट कि आप सब लोग ज्वाइन कीजिए। एक मिनट। तो बैंक डिटेल आपके सामने है, 9675176666। कल रात तक का आपके पास समय है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट दीजिए ताकि हम बैच को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाए। और पेमेंट करने के बाद आपको ध्यान रखना है, आपका जो पेमेंट का जो स्लिप है वो 7665559566 पर आप शेयर कीजिए। बहुत 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 कुछ मैडम इसके अंदर देने वाली हैं। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आने वाली सारी क्लासेस का आप आनंद ले सकते हैं। दूसरी बात ये नोट करने वाली है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं और से या मैडम से भी रेकी लेवल 1 किया होगा, रेकी लेवल 2 3 भी किया होगा। बहुत सारे मास्टर लेवल के लोग यहाँ बैठे होंगे, ग्रैंड मास्टर लेवल के लोग बैठे होंगे। अगर वो भी इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं तो ऐसी कोई भी इशू नहीं है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमने तो कर रखी है तो क्या हम फिर तीसरी लेवल से आ जाएं, अभी तो हमने 1 और 2 कर रखी है। तो ऐसा नहीं है। आप शुरू से जुड़िए, वापस से जुड़िए, आपका रिवीजन भी होता है। और मैडम का पढ़ाने का तरीका, मैडम का समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, ताकि आप शुरू से जब हमारे साथ चलेंगे तो एक फ्रीक्वेंसी मैच भी हो जाती है। 3 दिन हम रहेंगे, फिर 2 3 दिन का गैप रह के फिर हम 1 2 3 को और चलेंगे, फिर 3 4 दिन गैप करके हम मास्टर लेवल पे चलेंगे। इस तरीके से जर्नी चलेगी। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है। वैसे मैडम ने बहुत अच्छा क्लियर किया है। तो विभूति नारायण जी का हैंड रेस भी है, उनका कैमरा भी ओपन है, तो उनसे बात कर लेते हैं। मैडम। यस सर, हेलो। राधे राधे। राधे राधे मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1971 है। हाँ जी। ओके। अभी मेरे पास हैंड में कोई जॉब नहीं है। पिछले 2 महीने से जॉब छूट गई है मेरी। कोई रेमेडी बताइए मैडम कुछ। मैं सर, अभी काय का सेशन चल रहा है आपको पता है? यस यस। किसका रेकी। चल? हाँ, तो ये क्लास की अवेयरनेस के लिए था। रेकी ओके। से डेट ऑफ बर्थ का मैडम कुछ है क्या सिस्टम? कुछ आप आंसर दीजिए प्लीज। ओके ठीक है। देखिए रेखी आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके ग्रहों के प्लेसमेंट के लिए कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको जॉब नहीं है आपके पास तो आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो रेकी द्वारा, बिलीव। आपको अगर मैं कहूंगी कि विभूति जी आपको 2 महीने में, 1 महीने में, 1.25 महीने में जॉब लग जाएगी, तो आई वुड बी ब्लफिंग। तो मैं ये नहीं कहूंगी। मैं ये कहूंगी कि जॉब जिस तरीके का आपको चाहिए उसको ढूंढने की, आपके पास अट्रैक्ट करने की शक्ति भी आपके अंदर है, जो आपको रेकी से ही जागरूक करनी पड़ेगी। एंड द मोमेंट यू डू, आपके पास एक क्या बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आ जाएंगे। ठीक है ठीक। ओके। तो होप द मैसेज इज वेरी क्लियर कि रेकी एक ऐसी साधना है, ऐसी क्रिया है जिसको सीख कर, और उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, सामने वाले को हील कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं। मैडम रेकी लेवल 1 में कहाँ तक पहुंच पाएगा अगर केवल आगे कोई नहीं चलना चाहता है और सिर्फ रेकी लेवल 1 ही सीखना चाहता है? तो वो क्या क्या कर सकता है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो एक बार बता दीजिए, फिर हम सेशन को। हाँ। यस। देखिए, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं बढ़ना है आगे, मैं सिर्फ रेकी लेवल 1 सीखना चाहता हूँ, तो रेकी लेवल 1 में होता क्या है कि हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, वैसे तो हमारे 114 चक्रास होते हैं, 114 चक्रास इन आवर बॉडी। हर एक घुटनों के ऊपर है, हाथों पे होते हैं, पाप्स के होते हैं, पैरों के ऊपर होते हैं। बट जो 7 चक्रास होते हैं जिसमें ईड़ा पिंगला नाड़ी कनेक्टेड होती है, जो हमारे क्राउन चक्र से लेकर हमारे मूलाधार चक्र तक जाता है, इन चक्रास को हील करने की ताकत आपको रेकी लेवल 1 में मिलती है। इतना ही नहीं, ऑरा क्या है, इस ऑरा को समझने की, ये 7 लेयर्स ऑफ ऑरा को हमेशा एक
क्लीन करने की ताकत, उसको पावरफुल बनाने की ताकत आपको रेकी लेवल 1 में आएगी। टू अंडरस्टैंड, तो ये बेसिकली रेकी लेवल 1 इज ए क्लीनिंग पार्ट, क्लिनसिंग पार्ट कह सकते हैं आपका, आपके चक्रास का, आपके ऑरा का, आपके मानसिक जो विचारों का क्लिनसिंग पार्ट जो है, ये रेकी लेवल 1 में किया जाता है। चलिए, अब जिनको बिल्कुल ही पता नहीं तो मैं ये भी बता देती हूँ कि रेकी लेवल 2 में सिंबल्स होते हैं, मास्टर सिंबल होता है, 4 सिंबल्स होते हैं। अब इन सिंबल्स को सिर्फ बनाना नहीं होता है, इन सिंबल्स को सिर्फ मैं अगर आपको बताऊंगी कि आपको ये सिंबल यहाँ पे यूज करना है, वहां पे यूज करना है, वहां का नॉलेज नहीं है, वी डोंट शेयर दैट काइंड ऑफ नॉलेज, कि इन सिंबल्स को जीवन में किस तरीके से आप उतार सकते हो, और जो इम्पॉसिबल है उस चीजों को कैसे पॉसिबल में क्रिएट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ये आप सीख पाओगे, इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ। रेकी लेवल 3 में हम क्रिस्टल ग्रिड सिखाते हैं, जो नॉर्मली मुझे लगता है कि जब हम किसी का हीलिंग करते हैं, बिकॉज रेकी लेवल 1 में हीलिंग अपना खुद का होता है, वी डू सेल्फ हीलिंग। रेकी लेवल 2 में आप लोगों को हील कर सकते हो, एंड रेकी लेवल 3 में आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो। वैसे तो लोग लेवल 2 में भी करते हैं, बट आई प्रेफर लेवल 2 में आप 1-on-1 करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है देन मूव फॉर डिस्टेंस हीलिंग। एंड डिस्टेंस हीलिंग भी आप क्रिस्टल्स द्वारा, क्रिस्टल ग्रिड्स द्वारा किस तरीके से ब्यूटीफुली कर सकते हो, ये आपको लेवल 3 में। तो जैसे आप लेवल पे बढ़ते जाते हो ना, वो स्टेप्स चढ़ते जाते हो, आपका नॉलेज का जो भंडार है ना, वो बढ़ता जाता है। Understanding the concept of Reiki in detail, in depth, and the knowledge to access that divine energy, ये knowledge आपका बढ़ता जाता है। So we will take you to that level, उस लेवल तक हम आपको लेके जाते हैं कि वहां पे फिर आपको कभी वापस पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। We'll always grow up. हाँ जी सर। मैडम खुशबू जी ने भी हैंड रेस किया है। हाँ जी, यस, हेलो, राधे राधे खुशबू जी। राधे राधे मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ये कोर्स लाने के लिए, मैं सच में बहुत वेट कर रही थी इस कोर्स का। ओके, और मेरे को बस एक चीज क्लियर करनी है कि अभी हम रेकी लेवल 1 करेंगे, फिर 2 और फिर 3 जैसे आपने बोला करके, तो इसमें जैसे रेकी लेवल 1 के बाद 21 डेज तक खुद की हीलिंग करनी होती है। ओके, अब वेरी गुड क्वेश्चन। खुशबू जी, होता क्या है कि नॉर्मली जब हम रेकी लेवल 1, 2, 3 करते हैं ना, तो लेवल 1 में जो आपको 21 डेज का हीलिंग है वो आपका चलता रहे, ठीक है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 21 डेज, जैसे पहले के जमाने में हमें वेट करना पड़ता था, बट नाउ यू डोंट हैव टू, क्योंकि जैसे ही आपका खुद का सेल्फ हीलिंग चल रहा है, आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो ऑफ द सिंबल्स, इन सिंबल्स के साथ कैसे यूज करना है, आपका नॉलेज आप बढ़ा रहे हो, आपकी हीलिंग भी चल रही है, आपको नॉलेज भी मिल रहा है। सो बाय द टाइम आपका हीलिंग खत्म होता है, यू विल बी प्रिपेयर्ड टू डू हीलिंग फॉर समबडी एल्स। ओके, तो मतलब सेकंड लेवल जो हम इसका करेंगे, मतलब इसमें कितना गैप आएगा सेकंड लेवल और थर्ड लेवल there में? would be no gap here. अगर लेवल 1 जो लोग करेंगे, they will be having level 2, level 3 after that, after 2-3 days के बाद जैसे प्लान किया जाता है वैसे हम नेक्स्ट लेवल्स प्लान करेंगे। बट अगर 21 दिन का गैप नहीं होता है, अभी जरूरत नहीं 21 दिन के गैप की। ओके ओके। और मैम आपने बोला इसमें कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स भी हम कवर करेंगे, राइट? नहीं नहीं, इसमें नहीं दिया, दिस इज द सोल जर्नी, मैं कह रही हूँ जो सोल जर्नी होती है, शुरू होती है रेकी से होती है, रेकी के बाद जैसे आपका पूरा सारा लेवल्स खत्म हो जाते हैं, वी मूव ऑन टू लामा फेरा हीलिंग। लामा फेरा हीलिंग इज जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना, आपने ग्रेजुएशन किया फिर मास्टर्स किया, सो लामा फेरा हीलिंग के बाद यू मूव ऑन टू आकाशिक ट्रैवल, बिकॉज आकाशिक ट्रैवल जितना होता है उतना आसान होता नहीं है, उसके लिए आपको उस लेवल तक पहुंचना होता है, टू एक्चुअली गो एंड पास इन योर पास्ट एंड एक्सेस दोस रिकॉर्ड्स। तो ये एंटायर सोल जर्नी है जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती रहे। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक वेलकम। अभी हमने सिर्फ इतना ही आपको बताया है कि हम अभी रेकी लेवल 1 ला रहे हैं, वो 3 दिन तक चलेगी। उसके बाद 2 दिन का गैप आता है, या 4 का आता है, या 5 का आता है, या 6 का आता है। उसके बाद हम आपको 2 और 3 पे लेके चलेंगे। उसके बाद फिर कितने दिन का गैप आता है, 4, 5, 6, फिर हम मास्टर्स पे जाएंगे, और उसके बाद ग्रैंड मास्टर पे। तो ये जर्नी है। उसके बाद लामा फेरा, और लामा फेरा के बाद आकाशीय। सबका फीस स्ट्रक्चर, सबके डे अलग रहेंगे, लेकिन टाइम यही रहने वाला है, 9:01। तो इस जर्नी में शामिल होइए, आगे तक जाइए, कंप्लीट नॉलेज लीजिए। और अगर आप केवल सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं और अपने आप को बस शांत रखना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं, तो रेकी लेवल 1 तो जरूर कीजिए आप। क्योंकि जब आपको थोड़ा सा भी इसके अंदर इंटरेस्ट आने लगेगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड और थर्ड लेवल में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो हमारी तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि ये वाला कोर्स आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 399 तो एक गुरु दक्षिणा है। 3 दिन तक मैडम आपके साथ रहेंगी, 6 महीने तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी,
1 साल तक आपको PDF मिलेगी ऑन ऐप, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा इस, और ग्रुप में 1 से 2 महीने तक आपको ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए ही छोटा सा एक गुरु दक्षिणा रखी गई है। आप आइए, और आगे की फीस क्या रहती है सेकंड और थर्ड की आपको पता है, जैसा कि ये बेयर मिनिमम रखा गया है वो भी बेयर मिनिमम ही रखा जाएगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रहता है। और जो भी ये इसमें ज्वाइन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, सेकंड और थर्ड लेवल जब भी आएगा आपका ये वाला अमाउंट उसमें डिडक्ट हो जाएगा जो भी यहाँ होंगे, और जो नए लोग आएंगे उन्हें पूरा देना रहेगा, सिंपल सी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं, अगर हम सुभद्रा सिंह जी का ले पाए तो, मैडम अगर आप देना पाए। राधे 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 मैम। सुभद्रा हाँ, जी। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से वेट ही कर रही थी आपकी क्लास का, कि आप रेकी का क्लास लेके आए। ऑलरेडी मैंने किया है लेवल 1 और 2, बट आई वाज वेटिंग कि आप लेके आए, बिकॉज आपका जो पढ़ाने का तरीका है बहुत कनेक्ट हो पाते हैं वो डिवाइन एनर्जी से भी। आपका जो आई डोंट नो कि क्या है आप में वो चीज, तो जस्ट आई वाज वेटिंग। एंड थैंक यू सो मच मैम, ये क्लास आप लेके आए, थैंक यू सो मच। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम जॉइनिंग योर क्लास, ऑलवेज एंड वेलकम। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल मैम कि आप लेके आइए क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास में भी आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद आप सभी का सबसे बड़ा होता है। देखिए, जनता तो ईश्वर होती है, हर किसी के अंदर एक ईश्वर विद्यमान है, हमारा उसको नमन है। आप इतना समय निकाल कर आते हो कुछ सीखने की जिज्ञासा में, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं आप जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। क्योंकि जो भी ऑकल्ट में आता है ना कहीं कहीं से वो परेशान होता है। वैसे तो कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, हमारे में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, उसी को ढूंढते ढूंढते ओकल्ट में आता है। लेकिन ओकल्ट से आप आध्यात्म की तरफ चलते हो, और नॉलेज जब आप सीखते हो, कुछ ना कुछ आप जब ग्रहण करते जाते हो, अपने आप को अपग्रेड करते जाते हो, छोटी छोटी चीजों को समझते हो, छोटे छोटे टूल्स को समझते हो, तो आपकी परेशानियां तो स्वतः चली जाती है। लेकिन आप देखेंगे ना कि आपके आसपास रहने वाले लोगों की भी बहुत आर्थिक, आध्यात्मिक और नॉलेज में भी वृद्धि उनकी भी बहुत होती है, और आपका माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप जब जुड़ेंगे धीरे 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 करके, जब आपको आनंद आने लगेगा ना, तो आप देखेंगे कि आपके सराउंड में भी बहुत आनंद आने लग जाएगा। अभी हमारी एक क्लास भी है 9 बजे विजिटिंग कार्ड की, तो अभी तो हम आपसे विदा चाहेंगे। मैडम एक और क्वेश्चन ले लेंगे। पुरुषोत्तम जी, एक क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन था। मुझे पूछा, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हमने पहले किसी से अटैचमेंट लिया है तो क्या हम ले सकते हैं? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने मुझसे भी अटैचमेंट लिया तो मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। डिवाइन एनर्जीज आर कमिंग टू यू। सो आप नहीं चाहोगे कि बार बार आपके पास डिवाइन एनर्जीज आए, है ना? तो उससे कोई आपको हार्म नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। तो इवन विच एवर टीचर आपने किसी गुरु से आपने लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। वो एनर्जीज, हम माध्यम बन जाते हैं गुरु, बट जो एनर्जीज होती है वो डिवाइन एनर्जीज होती है और वो आपके पास आती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार क्या 10 बार भी अटेंडमेंट ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो निश्चिंत रहिए उस बारे जी जी जी, ये मैंने वैसे पहले ही क्लियर किया था में। हाँ, कि अगर आपने कहीं से सीखा है, मतलब कहीं से सीखा है, तो अटूनमेंट लिया ही होगा, आपको कोई गुरु होगा ही। तो मेरा इन शॉर्ट में मैंने बताया था कि आप कर सकते हो, 10 जगह से भी कर सकते हो, रिवाइज भी हो जाता है, एक माध्यम के थ्रू वापस से आप चैनलाइज भी हो जाते हो। और मैं बता दूं कि हमारे टीचर भी बहुत बहुत जगह से रेकी का अटेंडमेंट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह से सीखा और आपको बता दिए। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारा गुरुओं का जैसा इंस्ट्रक्शंस होता है वैसे आगे फॉलो किया जाता है, और बहुत सारा इसमें प्रैक्टिस होती है, उसके बाद ही सब कुछ ये होता है। तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें आपको दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल। मैडम आपका सेशन बहुत बढ़िया था। थैंक यू मैं सर। आप सब लोगों को बता दूं कि मैडम ने एक बहुत ही अमेजिंग आप सब लोगों के लिए एक फ्री सेशन भी रखा है। मैडम क्या डेट है आप बताएंगे? और वो एक अमेजिंग क्लास होने वाली है। यस, तो अगर आप 12 तारीख को रखी है मैडम ने, 12 तारीख। 7:30 बजे का टाइमिंग है। और मैडम
क्लास का नाम बताइए तो लोग इंटरेस्ट। ओके, दिस इज अबाउट शैडो सेल्फ। और काफी टाइम ऐसे होता है कि हमारे जीवन में कुछ चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई रहती है जो हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। फिर वो बुरी आदतें हो सकती है, बुरे रिलेशंस हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे चीज होता है जो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, दैट पार्ट ऑफ आवर सेल्फ जो हम उसे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। पर अब जब आप अक्कर से जुड़ते हो ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो मेरा शैडो सेल्फ है वो मेरे साथ चलेगा। जैसे जब आप धूप में चलते हो, आपकी शैडो गिरती है, राइट, शैडो पड़ आती है, तो वो शैडो को आप निकाल नहीं सकते हो, वो तो आपके साथ ही रहेगी हमेशा। पर उसको किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो ताकि वो नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर हावी ना हो जाए, तो ये आपके लिए क्लास हम लेके आए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्लास। एंड आप जितने भी लोग स्क्रीनशॉट, अक्कर हाँ से जुड़े हैं, स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले सकते हैं। ये कोर्स कंटेंट पूरा है और ये कंप्लीट क्लास है, इसका कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। क्लास को क्लास की तरह ही लिया जाएगा। आपको जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा वो हम 12 तारीख को मिलेंगे और सेम आईडी सेम पासवर्ड कोशिश करेंगे यूज करने के लिए। तो एक कोशिश है, छोटी सी प्रयास है कि कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा दिया जाए स्टार साइन पे जो आपका आने वाले साल से पहले पहले खुशियों से ये साल भी जाए। तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, तो आप जिस भी ग्रुप में हैं वहाँ बने रहें और कोशिश कीजिए रेकी लेवल 1 में जुड़ने के लिए, वो आपको बहुत बहुत आनंद देने वाली है। थैंक यू वेरी मच। और मैडम आपका सेशन हमेशा ही बहुत थैंक यू सर। बढ़िया होता है। और मैडम कभी कभी एक क्लास हम और भी लाने वाले हैं जो कि मेडिटेशन की क्लास होने वाली है। वो पूरा का पूरा महीने की हम आपको क्लास देंगे, 1 मंथ की क्लास देंगे आपको। जो भी लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, किसी को एंजाइटी रहती है, किसी को कोई शारीरिक कष्ट है, तो उसके अंदर फोबिया आपको से। लगभग 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 आपको 1 महीने तक हम या 20 से 25 दिन तक आपको डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन कराएंगे। और उसका एनर्जी एक्शन इतना लो होगा कि आप उसको रोकेंगे नहीं। जब भी आपका मन करे आइए, ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद उसके आनंद की अनुभूति लीजिए। हर एक मेडिटेशन के साथ 2-3 टिप्स भी मैडम शेयर करेंगी और बहुत आपको अच्छा आनंद आएगा। तो उसकी भी हमारी प्लानिंग चल रही है और वो बहुत जल्द आने वाला है। पूरा का पूरा हम वो आपको सेशन देने वाले हैं। बहुत ही बेयर मिनिमम, मतलब अमाउंट तो है ही नहीं, मतलब समझो आपके लिए फ्री ब्लेसिंग भी है, क्योंकि 1 महीने के समय के हिसाब से बहुत ही आपको जर्नी है। आप आइए साथ में, बहुत आपको आनंद आने वाला है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और जनता जनार्दन का तो हमेशा से ही रहता है। सैटरडे के दिन 5 बजे कोई भी आना ना भूले, बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वाला लिंक शेयर कीजिए। सैटरडे 5 बजे हम मिलने वाले हैं और मनीष सर खुद एक क्लास लेके आ रहे हैं जो वास्तु की, जिसके 9 दिन हो गए हैं। तो लास्ट दिन में क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह और बहुत सारी चीजें आपके साथ वो शेयर करने में। तो आप सैटरडे को जरूर आइए। धन्यवाद सभी का। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, कहीं से भी सीखिए, सीखते रहिए, अपने आप की उन्नति करते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।